नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्कूल वाले में। आज हम फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। हीट कैन एंटर और लीव सिस्टम बट टेम्परेचर डज नॉट चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस ये कहता है कि अ प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लेकिन जो हीट है वो आ जा सकती है, बट अगर हीट आ जा सकती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब जब गैस को धीरे धीरे कंप्रेस या एक्सपैंड किया जाता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे कि एक पिस्टन सिलेंडर में गैस है और सिलेंडर को वाटर पाथ में रखा गया है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। अब हम आइसोथर्मल की वर्क डन में डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। Consider 1 mole of gas continue in the cylinder frictionless piston of area cross section A। मतलब कि हम एक सिलेंडर लेंगे, वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन, उसका जो एरिया होगा वो, और एरिया क्रॉस सेक्शन उसका A होगा। लेट द गैस हैविंग वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम V होगा, प्रेशर P होगा, और ऑन द वॉल ऑफ सिलेंडर एंड द पिस्टन, सो गैस एक्सपैंड द पिस्टन मूव थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। मतलब जब हम गैस को एक्सपैंड करेंगे तब जो वो एक डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को हम dx नाम देंगे। वर्क डन बाय गैस व्हेन पिस्टन मूव थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। W आपको पता है वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया के फॉर्म में। और आपको जब एरिया और एक डिस्टेंस मिलता है तो एक वॉल्यूम है, तो ये प्रेशर, तो ये एरिया और ये डिस्टेंस एक वॉल्यूम फॉर्म करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। और dw और वॉल्यूम, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इन गैस, जो वॉल्यूम है वो इक्वल है AdX, जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। सपोज द गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल स्टेट P1 एंड फाइनल स्टेट P2 देन द टोटल वर्क डन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वर्क डन का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, और जब हम PD का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमारी V2 है वो ऊपर आएगा, जो फाइनल स्टेट है वो हमारी ऊपर आती है, और जो क्या कहते हैं लोअर स्टेट है वो हमारी नीचे आती है। तो P2 हमारा नीचे आएगा और P2 हमारा ऊपर आएगा और P1 हमारा नीचे आएगा। बट गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, गैस इक्वेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू nRT, वो होता है n नंबर मोलिक्यूल के लिए। लेकिन जब हम 1 मोलिक्यूल की बात करते हैं तो PV इज इक्वल टू RT होता है, और PV की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी RT अपॉन V। W, जब हम यहाँ पे देखिए P की वैल्यू भरेंगे, P की वैल्यू यहाँ पे RTVI है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर इसके बाद RT कांस्टेंट है, आपको पता है टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और R एक गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/V का, और 1/V होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, इसकी वजह से 1/V लॉग की फॉर्म में आ गया। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होगी, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। WRT log V2 माइनस V1, ये हमने लिमिट पुट कर दी। लॉग, अब आपको ये पता है कि log m माइनस m log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n के, तो हमने वही जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया। तो log की वैल्यू होती है 2.303 RT log 10 V2 अपॉन V1, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। एज आइसोथर्मल प्रोसेस V1 V2 इज इक्वल टू है V2 इंटू P2, और V2 अपॉन मतलब कि वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू है प्रेशर 1 और प्रेशर 2 के, मतलब कि इस क्रिस क्रॉस हो सकता है सब कह सके तो। द इक्वेशन नंबर 2, हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिखी थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह प्रेशर को भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है ना। इफ़ द आइडियल गैस ऑफ n मोलिक्यूल, अगर हमने पहले n1 मोलिक्यूल की बात की थी, जब हम n मोलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम n लगा देंगे, बस सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक प्रोसेस। दैट मीन नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, इट इज परफेक्टली आइसोलेटेड। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम
जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, ना सिस्टम में ना सराउंडिंग में, उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। वो प्रोसेस बिल्कुल ही आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे थर्मस की बोतल, अगर हम थर्मस में गर्म पानी को स्टोर करेंगे तो वो गर्म ही रहेगा, उसे बाद 2 3 4 5 घंटे के बाद खोलेंगे तो वो गर्म ही रहेगा। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल थर्मस हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ को गर्म रखना चाहते हैं तो हम उसको ढक सकते हैं, इससे वो उसकी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग के साथ, जो उसकी हीट है वो सराउंडिंग के साथ मैच नहीं करेगी, तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बता सकती हूँ, जब गैस को बहुत तेज़ कंप्रेस किया जाता है तो उसके पास हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं होता, मतलब इतना टाइम नहीं होता। जैसे कि हम साइकिल पंप में हवा भरते हैं, पंप गर्म हो जाता है। जब हम साइकिल जो पंप होता है उसमें हवा भरते समय जो पंप होता है वो गर्म हो जाता है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, उसकी डेरिवेशन। कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस कंटेन इट्स आइसोलेटेड सिलेंडर विच फील परफेक्टली इन आइसोलेटेड एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। उसका ए वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए। Let volume is V and pressure is P on the ball of cylinder and piston, so the gas expand, the piston move through this small distance dx। ये सेम आइसोथर्मल जैसा ही है। और वर्क डन, ये आपको पता है कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया में, और एरिया और डिस्टेंस मिलके बनता है वॉल्यूम। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और सपोज द गैस एक्सपैंड एडियाबैटिक फॉर्म, इनिशियल स्टेट होगी उसकी V1 P1 T1 टू फाइंड P2, और फाइनल स्टेट होगी उसकी P2 V2 एंड T2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जो dW का इंटीग्रेशन होता है W, वर्क डन का इंटीग्रेशन होता है वर्क डन, और जब हम PD मतलब कि इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसकी लिमिट लेंगे V2 एंड V1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बट फॉर एन एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ चेंज है कि जो PV है ऊपर गामा है, आप देख सकते हैं ऊपर गामा है, वो इक्वल है K के, मतलब K इज कांस्टेंट। जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो V हमारे पास नीचे चला जाएगा, तो ये हमारी P की वैल्यू आ जाएगी। अब P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो ये हमने इक्वेशन नंबर में पुट कर दी है। अब हम देख सकते हैं नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये सबको पता है, ये बेसिक मैथ है। अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन की एक क्या कहते हैं फॉर्म लगी। आप जब जाएंगे तो इंटीग्रेशन में तब आपको पता चलेगी कि जैसे देखिए किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इंटीग्रेशन की एक फॉर्म होती है, मतलब कि फॉर्मूला होता है। मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज द वैल्यू। जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, इसमें +1 करेंगे और नीचे भी -2 में +1 करेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा x - 1, और ये माइनस नॉर्मल सी बात है -1 है, तो ये तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/x। वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस आपको पता है 2 बड़ा है तो माइनस ही जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस का है, गामा माइनस का है, तो हमने एक्सचेंज कर लिया, माइनस को हमने इस तरफ कर लिया और प्लस को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने इसमें लिमिट पुट कर दी, जो हमने लिमिट लगाई थी ना V2 1 की, वो हमने पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब जैसे हमने नीचे किया कि माइनस गामा इधर आ जाएगा, +1 इधर चलेगा, वैसे हमने इस पावर में भी ये सेम करना है। ये हमने पावर कर दिया, ये हमने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद K को हमने अंदर ले लिया। अब आप देखिए K की वैल्यू क्या थी, P और V गामा, ठीक है। अगर हम इसको 2 सिस्टम के लिए ले रहे हैं, तो एक होगा P1, एक होगा V1 और उस पर गामा, और एक होगा P2 और V2, क्योंकि 2 सिस्टम के लिए 2 प्रेशर 2 वॉल्यूम होंगे। तो K की वैल्यू आ जाएगी P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। अब हम K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमने K की वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने K की वैल्यू भर दी थी, ठीक है। अब ये V2 कैसे आया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या था, गामा -1, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया ताकि आपको इजीली समझ आए। V2 ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे हमने क्या किया कि गामा और -1 इक्वल होते हैं, इसको हमने डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। आप ध्यान से देख सकते हैं, इस गामा से ये वाला जो गामा है वो कैंसिल आउट हो गया, और इस 1 वाले गामा से ये वाला गामा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच के आया है, 1/V2 -
अब कोई भी वैल्यू अगर वो v मतलब कि -1 में है तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे, +1 में हो जाएगी। तो सेम मैंने यहीं पे किया, ये जो 2 स्टेप है ये काट दिए गए, मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिखे हैं। तो यहाँ से ये v2 और p2 और v2 -v1 और v1 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने ये हमें आ गई एडियाबैटिक की फॉर्म। तो लेट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस टेम्परेचर फॉल फ्रॉम T1 टू T2, सो जो P1 है और V1 है इज इक्वल टू RT1। RT1 हमने क्यों लिया, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट था, एडियाबैटिक में T कांस्टेंट नहीं है, हीट कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने P1 और V1 की जगह हमने RT1 को पुट कर देना है और RT2 को पुट कर देना है। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, R एक कांस्टेंट है तो मैंने इसे बाहर ले लिया है। तो ये मेरी एडियाबैटिक की फॉर्म आ गई है। अगर हम n नंबर मोल्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे n लगा देंगे। तो ये हमारी एडियाबैटिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept. So thank you for watching this video.